अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक ऐसे फैसले कर रहे हैं जो भारत को किसी न किसी तरह से प्रभावित कर रहा है। पहले उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। 25% टैरिफ इसलिए अतिरिक्त लगाया क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता है। फिर H-1B वीजा की फीस को इतना बढ़ा दिया कि आम भारतीय छात्रों के लिए अमेरिका में करियर बनाने के सपने को झटका लगा है। ट्रंप के इन फैसलों की वजह से भारत अमेरिका के रिश्तों में तनाव देखा जा रहा है। इसी तनाव के बीच ट्रंप ने एक नया फरमान जारी कर दिया है जिससे सीधे तौर पर भारतीय छात्र प्रभावित हो सकते हैं। अमेरिकी सरकार ने हाल ही में 9 विश्वविद्यालयों को एक मेमो भेजा है। यह मेमो ट्रंप प्रशासन ने जारी किया है। इसमें विश्वविद्यालयों से कुछ शर्तें पूरी करने को कहा गया है। ये शर्तें पूरी करने पर ही उन्हें फेडरल फंड्स तक की प्रेफरेंशियल एक्सेस यानी वरीयता पहुंच मिलेगी। जिन 9 यूनिवर्सिटीज को यह मेमो भेजा गया है, हम एक बार आपको उनका नाम बताते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना, ब्राउन यूनिवर्सिटी, डार्टमाउथ कॉलेज, MIT, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी। अब आइए जानते हैं कि ट्रंप प्रशासन ने जो 10 सूत्रीय मेमो इन विश्वविद्यालयों को जारी किया है उसमें आखिर है क्या। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मेमो विश्वविद्यालयों को विदेशी छात्रों के नामांकन को कम करने का निर्देश देता है। व्हाइट हाउस ने सार्वजनिक रूप से यह नहीं बताया है कि इन 9 विश्वविद्यालयों को आखिर क्यों चुना गया है। अ कॉम्पैक्ट फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस इन हायर एजुकेशन नामक इस मेमो में अमेरिकी कॉलेजों को एक खास निर्देश दिया गया है जिसके मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्नातक छात्रों की कुल संख्या उन्हें अब 15% तक सीमित करनी होगी। साथ ही किसी एक देश से 5% से ज्यादा छात्र एडमिशन नहीं ले सकते। मेमो में विश्वविद्यालयों को विदेशी छात्रों के नामांकन को कम करने को कहा गया है। विश्वविद्यालयों को खुद को प्रमुख राजनीतिक विचारधारा से दूर रहने को कहा गया है। साथ ही अमेरिकी और पश्चिमी मूल्यों के साथ तालमेल करने के लिए विदेशी छात्रों की स्क्रीनिंग करने को भी कहा गया है। अब समझते हैं कि भारतीय छात्रों के लिए आखिर इस निर्देश में चुनौतियां क्या है। ट्रंप प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए जो 15% की सीमा तय की है उससे भारतीय छात्रों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय छात्र हर साल अमेरिकी विश्वविद्यालयों में दाखिला लेते हैं। सीमा तय होने से अब भारतीय छात्रों के लिए अमेरिका के 9 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना मुश्किल भरा काम हो जाएगा। ये कॉलेज अभी भी कुल मिलाकर 15% अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को एडमिशन दे सकते हैं, लेकिन प्रति देश 5% की सीमा का मतलब है कि कई भारतीय छात्र जो विशेष रूप से किफायती एडमिशन और कॉलेज चाहते हैं उनके लिए एडमिशन लेना मुश्किल होगा और उन्हें महंगे विकल्पों पर विचार करना पड़ेगा। साथ ही मेमो में कहा गया है कि अमेरिकी और पश्चिमी मूल्यों के साथ तालमेल के लिए छात्रों की स्क्रीनिंग भी करनी होगी और संघीय एजेंसियों के साथ इस जानकारी को शेयर करना होगा। यानी सरकार अब जानेगी कि आप किस पॉलिटिकल विचारधारा के साथ जुड़े हैं। कुछ छात्रों को इस बात की चिंता हो सकती है कि इससे उनका वीजा प्रभावित हो सकता है या वे देश से निकाले भी जा सकते हैं। विदेशी छात्रों के लिए ट्रंप की 15% की सीमा और प्रति देश 5% की सीमा से भारतीय छात्रों के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है। भारत मौजूदा समय में सबसे बड़ी संख्या में अपने स्टूडेंट्स को वहां भेजता है। सभी विदेशी नामांकनों में भारत और चीन का योगदान लगभग 35% होता है। अमेरिका दुनिया के उन देशों में शुमार है जहां सबसे ज्यादा भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। 2024 तक यहां पढ़ने वाले विदेशी छात्रों में सबसे बड़ा ग्रुप भारत से ही था। यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ने इसी साल एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि 2024 में अमेरिका में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों में भारतीय स्टूडेंट्स की संख्या लगभग 27% थी, यानी हर 4 में से एक छात्र भारतीय था। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में 4,02,000 भारतीय छात्र अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे। 2023 की तुलना में इसमें 11.8% का इजाफा देखने को मिला।
भारतीय छात्रों की संख्या में हुए इजाफे से अमेरिका में विदेशी छात्रों की कुल संख्या 15,08,000 तक पहुंच गई थी, जो पिछले साल की तुलना में 5.3% की वृद्धि मानी जा रही है। ट्रंप के एक विशेष राष्ट्रीयता से संबंधित छात्रों पर 5% की सीमा लगाने से पहले आओ और पहले पाओ की नीति को बढ़ावा मिलेगा, जिससे प्रतिभाशाली छात्रों के लिए एक यह पनिशमेंट की तरह होगा और वे अच्छे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने से महरूम रह सकते हैं। वर्जीनिया विश्वविद्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा है कि उसके अंतरिम अध्यक्ष ने इस मेमो का जवाब देने के तरीके पर सलाह देने के लिए एक कार्य समूह बनाया है और विश्वविद्यालय ने अभी तक कॉम्पैक्ट के संबंध में कोई भी फैसला नहीं लिया है। वहीं द यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया ने कहा है कि वह पत्र की समीक्षा कर रहा है, यानी वह मेमो की जांच कर रहा है। वहीं वेंडरबिल्ट ने कहा है कि हम कॉम्पैक्ट की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने और प्रशासन को सार्थक प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हैं। MIT ने भी यह माना है कि उसे भी मेमो मिला है, लेकिन उसने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। हालांकि अभी तक तय नहीं है कि क्या ट्रंप प्रशासन अन्य कॉलेजों को भी कुछ इसी तरह का मेमो भेजने की योजना बना रहा है या नहीं, लेकिन ट्रंप के इस ताज़ा फैसले ने भारतीय छात्रों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। जानकारों का मानना है कि ऐसा करके ट्रंप भारत को ट्रेड डील पर झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे शायद अब तक समझ ही नहीं पाए हैं कि भारत किसी भी तरह से अमेरिका के फायदे वाली ट्रेड डील पर हाँ करने को तैयार नहीं होगा और अपने किसानों और डेयरी उत्पादकों के हितों की अनदेखी भारत कभी भी नहीं करेगा, जिसकी चाहत अमेरिका पाले हुए है। इस तरह के तमाम एक्सप्लेनर्स के लिए अब बने रहिए टाइम्स नाउ न भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक ऐसे फैसले कर रहे हैं जो भारत को किसी न किसी तरह से प्रभावित कर रहा है। पहले उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। 25% टैरिफ इसलिए अतिरिक्त लगाया क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता है। फिर H-1B वीजा की फीस को इतना बढ़ा दिया कि आम भारतीय छात्रों के लिए अमेरिका में करियर बनाने के सपने को झटका लगा है। ट्रंप के इन फैसलों की वजह से भारत अमेरिका के रिश्तों में तनाव देखा जा रहा है। इसी तनाव के बीच ट्रंप ने एक नया फरमान जारी कर दिया है, जिससे सीधे तौर पर भारतीय छात्र प्रभावित हो सकते हैं। अमेरिकी सरकार ने हाल ही में 9 विश्वविद्यालयों को एक मेमो भेजा है। यह मेमो ट्रंप प्रशासन ने जारी किया है। इसमें विश्वविद्यालयों से कुछ शर्तें पूरी करने को कहा गया है। ये शर्तें पूरी करने पर ही उन्हें फेडरल फंड्स तक की प्रेफरेंशियल एक्सेस यानी वरीयता पहुंच मिलेगी। जिन 9 यूनिवर्सिटीज को यह मेमो भेजा गया है, हम एक बार आपको उनका नाम बताते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना, ब्राउन यूनिवर्सिटी, डार्टमाउथ कॉलेज, MIT, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी। अब आइए जानते हैं कि ट्रंप प्रशासन ने जो 10 सूत्रीय मेमो इन विश्वविद्यालयों को जारी किया है, उसमें आखिर है क्या। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मेमो विश्वविद्यालयों को विदेशी छात्रों के नामांकन को कम करने का निर्देश देता है। व्हाइट हाउस ने सार्वजनिक रूप से यह नहीं बताया है कि इन 9 विश्वविद्यालयों को आखिर क्यों चुना गया है। अ कॉम्पैक्ट फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस इन हायर एजुकेशन नामक इस मेमो में अमेरिकी कॉलेजों को एक खास निर्देश दिया गया है, जिसके मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्नातक छात्रों की कुल संख्या उन्हें अब 15% तक सीमित करनी होगी। साथ ही किसी एक देश से 5% से ज्यादा छात्र एडमिशन नहीं ले सकते। मेमो में विश्वविद्यालयों को विदेशी छात्रों के नामांकन को कम करने को कहा गया है। विश्वविद्यालयों को खुद को प्रमुख राजनीतिक विचारधारा से दूर रहने को कहा गया है। साथ ही अमेरिकी और पश्चिमी मूल्यों के साथ तालमेल करने के लिए विदेशी छात्रों की स्क्रीनिंग करने को भी कहा गया है।